Hello bachcho. Let's read the question. The standard molar enthalpies of formation of IF3 gas and IF5 gas are negative 470 kilojoule and negative 847 kilojoule respectively. Valence shell electron pair repulsion theory predict that IF5 is square pyramidal in shape, in which all IF bonds are equivalent, while IF3 is T-shaped based on trigonal bipyramidal geometry, in which IF bonds are of different length. It is observed that the axial IF bonds in IF3 are equivalent to the IF bond in IF5. Calculate the equatorial IF bond strength in IF3. Some other details given below as follows. I2 solid to I2 gas enthalpy change 62 kilojoule. F2 gas to 2F gas enthalpy change equals to 155 kilojoule. And I2 gas to 2I gas equals to delta H equals to 149 kilojoule. सो क्वेश्चन में क्या क्या है कि हमें स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी गिवन है जब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ IF3 एंड IF5। ये वैल्यूज आप देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी बेसिकली, ये क्या कहती है कि जो IF5 है स्क्वायर पिरामिडल शेप के जितने भी IF बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन जो IF3 होता है ये टी शेप्ड होता है और इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो अपना IF3 है इसके जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है टू IF बॉन्ड इन IF5। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल IF बॉन्ड स्ट्रेंथ इन IF और कुछ गिवन वैल्यूज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड होगा। पहले तो हम इनके फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा फॉर्म हो रहा है IF3। तो IF3 कैसे बनेगा, हमने I2 लिया, हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं F2 के साथ। तो सबसे पहले हम IF5 को कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, जो अपना IF5 है इसमें सारे IF बॉन्ड इक्विवेलेंट है। तो I2 प्लस F2 करेंगे तो कितना हुआ IF5। अब हमें 5 लाना है तो हम इसको क्या कर देंगे 5/2 कर सकते हैं F को, और I2 को हमने क्या कर दिया 1/2 मोस्ट ले लिया, सो दैट हमें IF5 मिला। अब यहाँ पे जो डेल्टा H गिवन है इस रिएक्शन के लिए वो क्या है, नेगेटिव ऑफ 847 किलो जूल। डेल्टा H अपने क्या है इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव ऑफ 847 किलो जूल। नाउ ये जो एनर्जी होगी बेसिकली, ये जो फॉर्मेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबमिशन ऑफ जितनी भी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होंगी उसी का तो ये उन्हीं का तो फॉर्मेशन हुआ होगा ना, जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे जो 8 अपना नेगेटिव 847 है ये बेसिकली क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ II, half of bond energy of II plus 5/2 bond energy of FF और bond energy of FF, या आप कह लो bond energy नहीं, डिसोसिएशन एनर्जी काइंड ऑफ इनका। सो II बना हाफ मोस्ट, तो ये क्या होगा हाफ ऑफ II। बट रिएक्शन में अगर आप देखो तो I2 अपना क्या है सॉलिड है, F2 अपना क्या है गैसियस, और IF5 क्या है अपना गैस। नाउ ये जो I2 होगा ये डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में तो रिएक्ट नहीं किया होगा, ये पहले I2 सॉलिड से I2 गैस बना, फिर I2 गैस से 2I में डिसोशिएट हुआ, तभी तो वो अपने आयनिक फॉर्म में आया तो F5 के साथ रिएक्ट किया। तो इसका जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी I2 को अपना I में डिसोशिएट करने के लिए, तो वो क्या हो गया 62 प्लस 149 प्लस F2 को डिसोशिएट करने के लिए क्या हो गया 5/2, क्योंकि 5/2 मोल्स है। और F2 के लिए हमारे पास क्या है, अगर आप देखो F2 गैस से जो हम इसको डिसोशिएट कर रहे हैं 2F में, तो ये क्या हो गया 155, तो हो गया 5/2 इंटू 155 माइनस। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, जब भी हम डिसोसिएशन की बात करते हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है ये बेसिकली होता है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है IF5, तो IF5 जो है हमारा वो क्या हो गया, सबसे पहले तो अपना रिएक्शन में देखो हम पे, तो यहाँ पे क्या है 5 इक्वल नहीं होगा, ये माइनस होगा बेसिकली, -5 टाइम्स ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन, ये हो जाएगा अपना IF। तो यहाँ पे आप कह लो बॉन्ड एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन IF 5 टाइम्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ IF बॉन्ड
जो कि आ जाएगा हमारा 268 किलो कैलोरीज, सॉरी 268 किलो जूल पर मोल। अब अगर हमें बॉन्ड एनर्जी आई एफ मिल गया तो आई थ्री क्या कह रहा था, आई थ्री में क्या था कि जो आई थ्री का एक जो अपना बेसिकली आई थ्री है, इसका जो एक्सियल वाला बॉन्ड है वो आई एफ फाइव के इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर आई एफ फाइव का हमें आई एफ बॉन्ड पता चल गया तो आई एफ थ्री के केस में हमें उसके एक्सियल वाले आई एफ का बॉन्ड पता चल गया। तो हम दूसरा अपना रिएक्शन देखते हैं जिसमें क्या हो रहा है। अपना आई टू जो है सॉलिड, ये रिएक्ट कर रहा है एफ टू गैस के साथ और फॉर्म कर रहा है आई एफ थ्री। अब हमें आई एफ थ्री करना है तो आई एफ थ्री गैस, तो फ्लोरीन के आगे हम कर देंगे 3/2 मोल से मल्टीप्लाई, सो दैट हमें 3 फ्लोरीन मिल गया। और यहाँ पे हम कर देंगे आयोडीन में 1/2 मोल से मल्टीप्लाई। और जो डेल्टा एच हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, माइनस ऑफ 470 किलो जूल। अब 470 किलो जूल हमारे पास है, तो ये जो 470 किलो जूल है ये बेसिकली क्या है, अपना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी मैंने बताया कि क्या होता है, एंथैल्पी समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें आप कह लो बॉन्ड एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो नेगेटिव 470 है इज इक्वल टू हाफ ऑफ 62 प्लस 149। क्योंकि आई टू सॉलिड डायरेक्ट तो रिएक्ट नहीं किया होगा, ये पहले सॉलिड से गैस में बना, फिर गैस से डिसोशिएट हुआ दो आई में। फिर इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 3/2। अब एफ एफ कितना है, एफ टू यानी गैस से बना होगा डिसोशिएट अपने फॉर्म में, तो ये हो गया 3/2 इंटू 155। नो, इसमें अब हम क्या करेंगे, अपना माइनस करेंगे। अब हम इसमें माइनस क्या करेंगे, पहला दो जो आई एफ थ्री होता है अपना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें आई एफ थ्री में, तो आई एफ थ्री में अपने बेसिकली दो एक्सियल बॉन्ड होता है और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, हमें इसी इक्वेटोरियल बॉन्ड का लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करना है, क्योंकि एक्सियल का तो हमने आई एफ फाइव के थ्रू पता कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 टाइम्स इंटू 268 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ आई एफ इक्वेटोरियल। ना अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी आई एफ बॉन्ड की इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो अपना आ जाएगा 272 किलो जूल पर मोल। और हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था ना कि जो आई एफ थ्री बॉन्ड होता है, आई एफ थ्री मॉलिक्यूल होता है, इसका जो आई एफ बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि एक्सियल वाला तो हमने यही आई एफ फाइव से ही पता कर लिया था। सो ये आ गया हमारा 272 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।